नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नंबर 15 सुरेश्वर अवतार। एक कथा अनुसार व्याघ्रपाद नामक एक महान ऋषि थे। उनके दो पुत्र थे। एक का नाम था उपमन्यु और दूसरे का नाम था धौम्य। एक बार वे दोनों खेलते खेलते एक आश्रम में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। अपने घर जाकर उपमन्यु ने अपनी माता से दूध भात खिलाने की इच्छा व्यक्त की। माता यह सुन पानी में आटा मिलाकर दोनों को लाकर दे देती है। यह देख उपमन्यु ने अपनी माता से कहा कि माता, ये दूध नहीं है। तो माता बोली कि हे पुत्र, हमारे घर में हमारा पेट भरने जितना भी अनाज उपलब्ध नहीं है और हमारी गाय जंगल के फल फूल खाती है। हम अपनी गाय को अनाज खिला सकें उतना धन हमारे पास नहीं है। हमारी स्थिति अब शिवजी ही संभालें। माता की सारी बातें सुन उपमन्यु ने महादेव की तपस्या करने का निर्णय लिया। तपस्या करने हेतु उपमन्यु हिमालय की ओर चला गया और कई वर्ष तक केवल बाएं पैर के अंगूठे के अग्रभाग के बल पर खड़े रहकर उपमन्यु ने भगवान शिवजी की कठोर तपस्या की। महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उपमन्यु की परीक्षा लेने का निर्णय किया। महादेव ने उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए सुरेश्वर यानी इंद्रदेव का रूप धारण किया और उपमन्यु के पास पहुंचे। उपमन्यु के पास जाकर उन्होंने कहा, वत्स, तुम महादेव की तपस्या कर रहे हो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें इच्छानुसार वर दूंगा। इंद्रदेव भगवान शिव की तरह तरह से निंदा करने लगे। यह सुन उपमन्यु से रहा नहीं गया और इंद्रदेव से कहा, मैं भगवान शिवजी का आराधक हूं और उनकी इस प्रकार निंदा नहीं सुन सकता। भगवान शिवजी की निंदा सुनते ही मेरा यह जन्म दूषित हो गया है और अब मैं इस शरीर के साथ महादेव की तपस्या नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपना यह जीवन यहीं समाप्त करता हूं। इतना कहकर उपमन्यु अपने प्राण त्यागने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आए और उपमन्यु को अपने प्राण न त्यागने का आदेश दिया और उपमन्यु को क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर प्रदान किया एवं अपने परम भक्त का स्थान दिया। नंबर 16 किरात अवतार। जब पांडव वनवास में थे तब एक दिन अर्जुन ने निर्णय लिया कि हिमालय पर जाकर तपस्या करनी चाहिए और देवाधिदेव शिव को प्रसन्न कर वरदान में कुछ दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना चाहिए। पांडुपुत्र वीर अर्जुन हिमालय पर्वतमाला पर बसे इंद्रकील नामक स्थल पर जा पहुंचा और एक शिवलिंग के सामने एकाग्र होकर तपस्या में बैठ गए। भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात रूपी भील वेश धारण किया और इंद्रकील जा पहुंचे। उसी समय इंद्रकील पर मूकासुर नामक दैत्य ने अति भयंकर सुअर का रूप धरकर ऋषि मुनियों के आश्रम में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों के आश्रमों में कोलाहल मच गया। इससे अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। विकराल सुअर को उत्पात मचाते देखकर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और चला दिया, लेकिन सुअर के शरीर में 2 तीर एक साथ आ घुसे। दूसरा तीर किरात भेषधारी शिव का था। 2 तीर खाकर सुअर भेषधारी मूकासुर ढेर हो गया और जमीन पर गिरते ही अपने असली रूप में आ गया। सुअर का वध किसने किया, इस बात को लेकर अर्जुन और किरात रूपी शिव दोनों अड़ गए। लेकिन जैसे ही अर्जुन की दृष्टि किरात के गले में पड़ी फूल माला पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि वही फूल माला तो अर्जुन ने शिवलिंग पर चढ़ाई थी। यह देखकर अर्जुन को समझ में आ गया कि किरात के रूप में कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर हैं। अर्जुन किरात के चरणों में गिर पड़े और अपने आंसुओं से भगवान शिव के चरणों को धोकर क्षमा मांगी। तब शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हुए। अर्जुन ने वहीं शिव पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। देवाधिदेव शिव ने अर्जुन के भक्ति और साहस की प्रशंसा की और वरदान स्वरूप अभेद्य पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। नंबर 17 ब्रह्मचारी अवतार। मां पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिवजी की तपस्या करना शुरू किया था। वह कई सालों तक महादेव की तपस्या में लगी रहीं। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक बार जब मां पार्वती नदी के किनारे भगवान शिवजी की तपस्या कर रही थीं,
तो महादेव ने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और मां पार्वती के पास गए। ब्रह्मचारी ने उनसे उनकी तपस्या का कारण पूछा। मां पार्वती ने उन्हें बताया कि वे भगवान शिवजी को प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या कर रही हैं। सुनकर ब्रह्मचारी ने भगवान शिवजी की निंदा करते हुए कहा कि वे उग्र, अमंगल और जटाधारी हैं और तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं हैं। उनके साथ विवाह करके तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। परंतु पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रहीं। महादेव के बारे में ऐसी बातें सुनकर वे बहुत क्रोधित हो गईं। पार्वती की भक्ति और प्रेम को देखकर महादेव ने उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। परंतु मां पार्वती ने भगवान शिव से उनके पिताजी से हाथ मांगकर विवाह प्रस्ताव रखने को कहा। भगवान शिवजी ने उनकी बात से सहमत होकर पिता के समक्ष प्रस्ताव रखने का वचन दिया। नंबर 18, सुनट नर्तक अवतार। कुछ दिनों बाद शिवजी ने सुनट नर्तक अवतार धारण करके पार्वती के पिता हिमाचल के महल में जाकर नृत्य किया। उन्होंने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। महाराज हिमाचल ने भी उनकी नृत्य कला की प्रशंसा की। महाराज हिमाचल ने सुनट नर्तक के पास जाकर कहा कि तुम्हारी नृत्य कला अत्यधिक अद्भुत है। हम इस कला का मूल्य नहीं तय कर सकते, इसलिए आप बताएं कि आप कितना मूल्य चाहते हैं। हम वही मूल्य देंगे जो आप मांगेंगे। सुनकर सुनट नर्तक वेशधारी शिवजी ने मां पार्वती का हाथ मांग लिया। पिता हिमाचल दुविधा में पड़ गए, क्योंकि वे सुनट नर्तक को उनके शब्दों के अनुसार मूल्य देने का वचन दे चुके थे। सुनट नर्तक अचानक वहां से चले गए, परंतु जाते जाते मां पार्वती को उनके वास्तविक रूप का दर्शन दे दिए। उसके बाद मां पार्वती ने अपने पिता हिमाचल को सुनट नर्तक के वास्तविक रूप के बारे में बताया और उनके विवाह प्रस्ताव को सहमति देने को कहा, जिसके परिणाम स्वरूप पिता हिमाचल ने मां पार्वती का विवाह भगवान शिवजी से करवाने का निर्णय किया। 19, यक्ष अवतार। समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को पीने के बाद देवताओं में अहंकार और अभिमान आ चुका था। उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें कोई भी मार नहीं सकता। वे सब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे थे। यह देख भगवान शिवजी ने उनके इस प्रकार के अभिमान को तोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने यक्ष अवतार लिया और सभी देवताओं के पास गए और उनके समक्ष एक तिनका रखा और सभी देवताओं से कहा कि इस सामान्य तिनके को जो भी उठा सका वह आप सब में से श्रेष्ठ माना जाएगा। आप इस तिनके को काट भी सकते हैं, जला भी सकते हैं और डुबा भी सकते हैं। यक्ष की यह बात सुनकर देवता हंस पड़े। एक एक कर सारे देवताओं ने इस तिनके को उठाने का प्रयास किया, लेकिन एक भी देव उस तिनके को हिला नहीं पाया। यह देख सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। तभी आकाश में आकाशवाणी हुई कि ये यक्ष और कोई नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। तब देवताओं को ये एहसास हुआ कि महादेव ही थे जिन्होंने विष का सेवन किया था और देवता एवं असुर दोनों को बचाया था। महादेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो देखा आपने दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें